कर्नाटक में चुनाव प्रचार थम चुका है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं, 13 मई को परिणाम आएंगे। और इसी बीच ललन सिंह ने एक बड़ा दावा किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहा कि जो बीजेपी भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में बंद करती है, वहीं कर्नाटका में उनके ही पार्टी के एक दिग्गज नेता ने 40% कमीशन का आरोप लगा दिया और वहां के बड़े अधिकारियों ने बाकायदा शिकायत की और ये कहा कि कर्नाटक में 40% जो है कमीशन वो भाजपा के नेता मंत्री जो है वो लेते हैं। उसके बाद भी कर्नाटक में कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, हम आपको विस्तार से बताएंगे किस तरीके से घेरा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव होना है, परिणाम 13 मई को आएंगे। और ललन सिंह जो दावा कर रहे हैं कि वहां पर बीजेपी का हारना लगभग तय है, उसकी वजह जो है वो साफ है। बता दें कि 100 में से 95% जिन एजेंसियों ने सर्वे किया है वहां पर वो कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। बीजेपी को लेकर गजब की एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है। हालांकि पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने उतरे थे, बजरंगबली तक का नाम का जिक्र हुआ, धर्म को लेकर के राजनीति करने की प्रयास की गई, लेकिन जो सर्वे हो यही बता रहा है कि वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की हार जो है वहां लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि चुनाव में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी सटीक तरीके से कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अमूमन जिस तरीके से 100 में 90 कम से कम एजेंसियों ने यह कह दिया कि भाजपा की सरकार वहां से जो है जा रही है, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और अब बताते हैं आपको ललन सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। ललन सिंह ने तंज करते हुए कहा, अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के नाम पर अपने विरोधियों पर कार्रवाई करने वाली भाजपा देश की भ्रष्टम अपनी कर्नाटक की सरकार के भ्रष्टाचार की कहानियों से जूझ रही है। हर गली हर जुबान पर भ्रष्टाचार की ही चर्चा है। हालांकि भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए पूरी बीजेपी वहां धार्मिक उन्माद फैलाने में लगी है, लेकिन कर्नाटक में इनकी दाल गलने से रही। कर्नाटक में भ्रष्टाचार इतना हावी है कि राज्य के लोगों ने इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने और भाजपा मुक्त होने का मन बना लिया है। आखिर भाजपाई वॉशिंग मशीन कब तक दाग छुपाती रहेगी? जनता को एक ना एक दिन इनकी कालिक तो दिखेगी ही। तो ललन सिंह ने एक बड़ा हमला किया और इसके पीछे वजह है क्योंकि वहां की जो ऑफिसर की एक लॉबी है, ठेकेदारों की एक लॉबी है, उसने शिकायत की थी बाकायदा ये कि वहां के जो कर्नाटक के विधायक मंत्री हैं वो 40% कमीशन की मांग करते हैं किसी भी सरकारी ठेके में। और इसके बाद जो है पार्टी के अंदर ही कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस आरोप को सही बताया, जिसके बाद कोई जांच नहीं हुई, सीबीआई ईडी की एंट्री नहीं हुई, जिसके बाद अब ललन सिंह ने एक बड़ा हमला किया और कहा कि अलग अलग राज्यों में जहां थोड़ा बहुत घोटाला होता है वहां जाकर गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन जब कर्नाटक में ही इतना बड़ा आरोप लगा तो जो है कोई गिरफ्तारी नहीं। बता दें कि भाजपा के एक विधायक भी हैं, उनके बेटे कोई ऑफिसर थे, उनके यहाँ से लाखों रुपए कैश जो है वो बरामद हुए थे, लेकिन तुरंत ही जमानत पर छूट कर बाहर आ जाते हैं। इन तमाम मसलों को लेकर कर्नाटक में बीजेपी सरकार घिरी हुई है और जो एजेंसियां हैं, सर्वे एजेंसियां, वो भी बता रही हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, कांग्रेस वहाँ सत्ता में आएगी। जिसके बाद ललन सिंह ने कह दिया कि आखिर बीजेपी कब तक अपने दाग को वॉशिंग मशीन से छिपाती रहेगी, कभी न कभी जनता को सच तो पता ही चल जाएगा। ऐसे आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।